In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you are watching CGPA Genius, my dear students. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about vector product or cross product. So बच्चे previous जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट को, ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली हमने जो है वो मैकेनिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। मैकेनिक्स क्या होती है? फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडीज की मोशन को अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब कोई भी बॉडी है वो मोशन में है, उसकी मोशन को मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह की क्वांटिटीज आती हैं, एक है जी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है जी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन को, जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो अब हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बाय डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यानी दो वेक्टर्स हैं, आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दरमियान में हमने मल्टीप्लिकेशन का जो साइन यूज किया है वो क्रॉस है। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी निकलेगा, वो होगा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। बाय डेफिनेशन इसका जो फार्मूला है वो ये है, इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट में हमने लिखा था cos थीटा, लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा, और साथ में हमने n यूनिट वेक्टर को भी लिखना है क्योंकि ये है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें इस तरह से, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें अगर तो कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये n यूनिट वेक्टर जो है वो नहीं आता, ठीक है। जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखते। अच्छा, यहाँ पर इसको आप लिखोगे इस तरह से, a वेक्टर का मान, b वेक्टर का मान, साथ में sin थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो जी, अब यहाँ पर आपके पास है sin थीटा। अब इसको लिखो आप, ये जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू, ये सारी की सारी जो टर्म है, ये सारी की सारी टर्म इस चीज की इक्वल है, तो आप इसको लिखोगे इस तरह से, इस चीज की इक्वल है, इस तरह से लिखोगे। ये n यूनिट वेक्टर के साथ है, और ये n यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए, ये जो होता है n यूनिट वेक्टर, इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला बनता है वो है आपके पास ये। ओके, तो ये n यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का हमने फार्मूला निकाला है। पिछली वीडियो में हमने जब स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ा था तो उसमें हमने दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल थीटा है उसको फाइंड करने का फार्मूला निकाला है। फिगर वो इस तरह से बनेगी, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाया मैंने, क्या बनाया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। n यूनिट वेक्टर, वेक्टर a, वेक्टर b, इसको o का नाम दे दो, इसको e का नाम दे दो, इसको d का नाम दे दो, इसको c का नाम दे दो, अपनी मर्जी से भी नाम ले सकते, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है मेरे पास? वेक्टर a है, ये क्या है मेरे पास? वेक्टर b है, ये क्या है मेरे पास? n यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। n यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है। अच्छा, ये क्या बन गया है मेरे पास? ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां से ना हम b वेक्टर के कंपोनेंट्स ले रहे हैं। x एक्सिस के ऊपर जी मैंने ले लिया b1, y एक्सिस के ऊपर जी ले लिया मैंने b2। अब बच्चे हमें ये पता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं x, y, z, ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा में हम वेक्टर को क्या करते हैं? ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर्स की, और फिर उन्हीं वेक्टर्स के क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो वो जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। ठीक है, मैकेनिक्स की लेक्चर नंबर 1 में देखा था वेक्टर को और वेक्टर के कंपोनेंट्स को। तो वही हमने इस बी वेक्टर का यहाँ पर क्या ले लिए, 2 कंपोनेंट ले लिए, B1 B2। अब इस फिगर को ना मजीद हमने अंडरस्टैंड करना है। अब ये है कि ये जो वेक्टर ए है ये इस n यूनिट वेक्टर के नॉर्मल टू दी प्लेन है। अब इसका क्या मतलब है नॉर्मल टू दी प्लेन, ये मेरे पास कोई प्लेन है और ये इसके नॉर्मल है। इसको इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, जिस तरह से भी देखें, ये नॉर्मल टू दी प्लेन इस तरह से होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो वेक्टर ए है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दिख रहा है 90 का एंगल है, इस तरह से दिख रहा है ना, ये इस तरह से है। ये एनुलर वेक्टर है जी और ये वेक्टर ए है जी, ये दोनों आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है जी, ये 90 का एंगल बन रहा है। बट ये जो वेक्टर बी है ये भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ठीक है, एनुलर वेक्टर के ये भी परपेंडिकुलर है। किस तरह से, आपको यूं तिरछा दिख रहा है लेकिन ये रियल में यूं है। ये देखें जी, ये आपके पास है जी वेक्टर बी, ये है जी एन यूनिट वेक्टर, और ये है जी वेक्टर ए, ये है जी इस तरह की ये शक्ल है। अब आप देखें ये 90 का एंगल है कि नहीं है, दोनों शक्ल देखें, ये भी परपेंडिकुलर है भाई, ये भी परपेंडिकुलर है। दोनों सूरतों में क्या बन रहा है भाई, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये वेक्टर ए है आपके पास, और ये जो आपके पास ब्लू वाला मार्कर है ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, और ये जो आपके पास पेन है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है जी एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके, तो ये परपेंडिकुलर किस तरह से है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस एन यूनिट वेक्टर के इस नॉर्मल टू दी प्लेन जो है हमारे पास एन यूनिट वेक्टर, इसके किस तरह से है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है ना हम इसकी जरा जो है एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, ओके, तो आपने अभी इसको डिफाइन किया था। ओके, और एन यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला जो है उसको डिटरमाइन किया है, आपने डिफाइन किया है। एन यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला जो है उसको हमने देखा है, और इसकी जो फिगर है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, और अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख रहे हैं। ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसमें हमने कहा 2 वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी निकलती है, वही एग्जांपल्स देखेंगे। उसके लिए हमारे पास है जी सबसे पहले टॉर्क लिख लेते हैं, और वो होता है जी इस तरह से, इज इक्वल टू एफ फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है मल्टीप्लाई हो रही है पोजीशन वेक्टर आर के साथ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज है, इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में हमारे पास टॉर्क निकला, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी निकली। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगी टॉर्क की। दूसरी हमारे पास है देखिए फोर्स, वो भी मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रही है, और वो होती है इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू, चार्ज है यहाँ पर, बी वेलोसिटी, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा देख लेते हैं लीनियर वेलोसिटी, बी से डिनोट करेंगे इस तरह से। लीनियर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा आर क्रॉस ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है ये आपके पास क्या है पोजीशन वेक्टर आर। तो ये जो है आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई हो रही है, रिजल्ट में हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल रही है। ठीक है, रिजल्ट में, तो ये आपके पास है एग्जांपल हो गई है किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। ये क्या है एग्जांपल्स। ठीक है जी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके बाद है ना इस फिगर को मजीद देखेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले
सबसे पहले मैं कहती हूँ भाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। अच्छा, मतलब ये कि दो वेक्टर्स अगर आपस में क्या है परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर्स तो क्या होता है 90 डिग्री, पैरेलल होते हैं दो वेक्टर्स तो क्या होता है 0 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ किस तरह से बन जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। साइन 90 डिग्री एंगल वेक्टर इज इक्वल टू साइन 90 क्या होता है 1, साइन 91, तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलती है, हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकलती है। और दूसरी सिचुएशन, दूसरी प्रॉपर्टी को देखें, 0 डिग्री एंगल कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर लिख दो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, भाई ये होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो 0 डिग्री होता है, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो निकलता है 0। पैरेलल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास 0। यूनिट वेक्टर्स को देखते हैं, यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स के केस में इज इक्वल टू, भाई ये 0 है तो भाई हो जाएगा सारा 0, इसका क्या मतलब हो गया I क्रॉस I इज इक्वल टू 0। स्केलर प्रोडक्ट में देखा था यहाँ पर डॉट था स्केलर प्रोडक्ट में, तो I यूनिट वेक्टर डॉट I यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 था, वो था स्केलर में। ये है जी वेक्टर, इसमें क्रॉस है तो ये 0 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखते हैं भाई ये इसको, तो वही लिख दो 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड है भाई क्या होगा, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है, 1 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसल इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या निकलता है आपके पास n यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ इस n यूनिट वेक्टर की जगह पे हम यूज करेंगे k यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई k यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा I यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर की कहानी को मजीद समझने के लिए जरा देखिए, इस यूनिट वेक्टर की कहानी को मजीद समझते हैं। अब देखिए जी, आपने सर्कल बनाना है, I यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर। अब आपने लिखना है जी I यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है k यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद j क्रॉस k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है I यूनिट वेक्टर। फिर आप k क्रॉस I यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किस चीज के j के। ये आपको समझ आ गई बात? ओके, अब आपने क्या करना है, लिखना है भाई j क्रॉस I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस k, और ये हो जाएगा k क्रॉस j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस I यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा वही I क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j। तो इसको भाई यूनिट वेक्टर्स को याद करने का तरीका ये क्लियर। अब और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 3
उसमें यह है कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में ऐसे था भाई, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों कम्यूटेटिव थे। बट क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये जो है इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये क्या है, इक्वल नहीं होते हैं। तो भाई ये किस चीज के इक्वल होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो फिर ये भी माइनस बी क्रॉस ए इस चीज के इक्वल होते हैं। इस चीज को हमने यूनिट वेक्टर्स में देखा है, माइनस। ठीक है, अच्छा जी। और होता है भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है भाई वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसको ऐसे लिखेंगे, क्रॉस बी प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसलिए यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी जमा ए क्रॉस सी। यूं लिखते हैं, या फिर ए प्लस बी पहले लिख लो, फिर क्रॉस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए क्रॉस सी फिर प्लस बी क्रॉस सी। यहाँ पर था ए क्रॉस बी फिर प्लस ए क्रॉस सी। अब यहाँ पर देखो भी ए क्रॉस सी फिर प्लस बी क्रॉस सी। तो ये क्या है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, और देखते हैं, और भी ये है, चौथी है शायद ये प्रॉपर्टी, ये तीसरी। अच्छा, और ये है कि भाई अगर हमारे पास जो है ना इस तरह से ए वेक्टर हो कंपोनेंट की फॉर्म में, और हमारे पास है जी ए जी के वेक्टर बी वाई जेड वेक्टर बी जी के वेक्टर, तो भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से होता है आई जे के। भाई लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जी, बी के लिए बी एक्स बी वाई बी जी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आई यूनिट वेक्टर के लिए निकालना है। आई यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हाथ दे दो, यहाँ पर भी हाथ दे दो। बाकी आपके पास ये बचते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, और फिर दरमियान में इन दोनों को छुपाना है, इन दोनों को छुपाना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में जो साइन है वो माइनस का, दरमियान में माइनस का साइन लगेगा। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास ए वाई बी जी माइनस ए जी डी वाई। आई यूनिट वेक्टर के लिए हो गया। अब आई यूनिट वेक्टर से जे यूनिट वेक्टर की तरफ जब जाओगे तो साइन लगाना माइनस का, याद रहे। फिर जे यूनिट वेक्टर, फिर जे को छुपा दो इसको, बाकी ये बचता है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, ए एक्स बी जी, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, इसको मल्टीप्लाई किया क्या आया, ए एक्स बी जी, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर है जी ए जी बी एक्स। फिर याद रहे जे से के की तरफ से जाना तो प्लस का साइन, फिर के के लिए इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई, फिर किसको, इसको छुपाना था, इसको छुपाना था, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो भाई दरमियान में फिर माइनस का साइन, ए वाई बी एक्स। ठीक है जी, तो इसी बेस पर आपके पास होंगे न्यूमेरिकल्स, ये याद रहे। आई यूनिट वेक्टर से जे की तरफ जगह तो माइनस का साइन, जे से जब के की तरफ आए तो
प्लस के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको हमने देखा है, यानी एंगल थीटा हमने 0 देखा है पैरेलल की सूरत में, ओके। उसके बाद एंगल थीटा 90 देखा है परपेंडिकुलर की सूरत में। उसके बाद जो है हमने इसकी कम्यूटेटिव ला है, जो कि नहीं होता ये कम्यूटेटिव, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वो देखा है। दो वेक्टर्स हैं, उसकी हमने कंपोनेंट फॉर्म में उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसे निकालेंगे वो देखा है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी हमने इसकी क्या देखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली है, ठीक है जी। एग्जाम्पल भी देख ली है, डेफिनेशन भी देख ली है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको भी देखा है। अब मजीद इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हमने कहा है कि एरिया पैरेललोग्राम है। जिसमें क्या कहा हमने, एरिया पैरेललोग्राम, ओके। तो कंसीडर एरिया पैरेललोग्राम जो कि आपके पास है OCDE as shown in figure। लेट करें भाई, लेट क्या भाई, OC क्या है आपके पास, A यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, A वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर के लिए ये साइन होता है, वेक्टर के लिए ये साइन होता है। अगर कोई वेक्टर है जैसे कि फोर्स है, उसके ऊपर आपने ये साइन नहीं लगाया, आपको गलत, ये वेक्टर के ऊपर साइन जरूर आएगा। तो भाई ये OC हमारे पास जो है A के इक्वल था ओके, OE हमारे पास वेक्टर B के इक्वल है। अब देखो भाई A वेक्टर, उसको तो सिर्फ वही कोई कंपोनेंट निकाला था हमने, तो वही A I यूनिट वेक्टर आएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के ऊपर, ठीक है। I यूनिट वेक्टर एक्सिस के ऊपर, और J Y एक्सिस के ऊपर, और K Z एक्सिस के ऊपर हम लेते होते हैं। तो B के लिए दो कंपोनेंट हमने लिए थे, B के लिए दो कंपोनेंट लिए हैं, B1 B2 एक्स एक्सिस पर ये है जी B1 और ये Y पर है जी B2, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे हमने B1 I यूनिट वेक्टर फिर प्लस B2 J यूनिट वेक्टर, K के लिए नहीं है वो 0 है, ठीक है। अच्छा तो अब हम लिखेंगे भाई कैसे होगा भाई, हमारे पास I यूनिट वेक्टर J यूनिट वेक्टर K के लिए। अब न्यूमेरिकल भी इसी बेस पर ही बनते हैं। अब यहाँ पर आपने लिखना भाई A, बाकी G1 ही नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, ये 0 ये 0। इधर देखो तो भाई यहाँ पर आएगा हमारे पास B1 B2 ये 0 है, ओके। तो कैसे निकलेगा, I यूनिट वेक्टर फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या आएगा, I के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको तो अभी मैंने बताया था पहले। इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, ये तो याद रखना है ना, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, आपको पता था। अब ये हो गया 0, फिर ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, फिर माइनस का साइन आया, ओके। फिर उसके बाद आपके पास J यूनिट वेक्टर, ओके। तो J को छुपा दो, इसको छुपा दो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 है, ये भी 0 है, 0 माइनस 0, फिर प्लस K यूनिट वेक्टर, फिर A को छुपा दो, इसको छुपा दो, मल्टीप्लाई करो, AB2 माइनस में क्या है भाई, माइनस में 0 है, 0 है। कुल मिला के भाई ये भी 0 ये भी 0 जमा क्या है आपके पास AB2 K यूनिट वेक्टर। तो भाई ये क्या निकला है आपके पास, A क्रॉस B, क्या है ये, वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर इस वेक्टर प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या करते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड। देखो भाई इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो K यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे, देखो ना इस तरह से होता ना, B2 इसका क्या हो गया स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसल, बाकी क्या बचेगा AB2 बस। यहाँ पर आप लिखोगे AB2, तो ये क्या निकल के आया, एरिया पैरेललोग्राम। ये क्या निकल के आया, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है, विद वेक्टर A and B and adjacent side
एडजेसेंट साइड्स। ठीक है जी, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने फाइंड किया है, वो ये है आपके पास। अच्छा, वो ये है आपके पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब ना ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, देखें, ये हो गया भाई हमारे पास पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्या बन गई? ट्राइंगल। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, इसको वो का नाम दिया था आपने, इसको ई का, इसको डी का, इसको सी का, ये क्या भी थीटा। ओके, तो भाई ये क्या है आपके पास? ट्राइंगल है। ये क्या है आपके पास? ट्राइंगल है। आपने लिखना है ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ओ सी ई, ओ सी ई, ओ सी ई। आप देखो भाई हमारे पास ये था ना, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा एन इनवर्स। मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एन यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, ओनली साइन थीटा आएगा। अब क्या करते हैं हम इसको क्यों करते हैं? इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पर 1/2 करती हूँ, और फिर ये लिखते हैं साइन थीटा। अब इसको करने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि 2 से क्या होगा? कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 1। इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। इसको करने का मतलब क्या था? इसको करने का मतलब ये है कि ये इज इक्वल टू है 2, और ये जो है ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड किया, अब हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे? देखो भाई, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैसे हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ लिखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है? 1/2, 1/2। ये जो टर्म है किस चीज की इक्वल है भाई? ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये वाली किस चीज की इक्वल है जी? इस चीज की। तो आप लिखोगे भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या निकल आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेक्चर हो चुका है हमारा एंड, उत्तरी। ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसा लगा, लेक्चर समझ आया कि नहीं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, कर लो।